Okay, guys, welcome you all in today's session. Today we have done the numericals in hire purchase and leasing. लास्ट लेक्चर में हमने फैक्टरिंग पे देखे थे न्यूमेरिकल्स और अभी हम देख रहे हैं हायर परचेज के ऊपर के सम्स, हायर परचेज एंड लीजिंग के सम्स. बेसिकली आई एम टेकिंग थ्री हायर परचेज सम्स एज वेल एज लीजिंग का सम. आप बुक रेफर करोगे तो बुक में हायर परचेज के बहुत सारे सम्स विद डिफरेंट वैरायटी कुछ नहीं दी है. देयर इज ओके, क्वेश्चंस आर सेम, सिर्फ उसको कैलकुलेशन का जो तरीका है, ओके, टू फाइंडिंग आउट द टोटल इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का अमाउंट कैलकुलेशन, ये सारी चीजें उसमें ओके दी गई है. पर मैंने एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, ओके, वो आपके सामने मैं आज सॉल्व करने वाला हूँ, ओके, बताने वाला हूँ. लास्ट लेक्चर वी हैव डन विद द प्रैक्टिकल ऑफ फैक्टरिंग. फैक्टरिंग मैंने पहले भी कहा था, इट इज वेरी इजी सम, ओके, इन एज कंपेयर टू द हायर परचेज, क्योंकि हायर परचेज आप देखोगे अभी ये सम बहुत बड़े होते हैं. सो इसके में कैलकुलेशंस, देन लेजर्स ड्रॉ और ये सारे इसमें जो टाइम कंज्यूमिंग बेसिकली होता है. बट ओके, व्हेन यू आर गिविंग एग्जामिनेशन और मूवमेंट पे अपने को क्वेश्चन ऊपर वाले दो नहीं आ रहे पर नीचे वाला क्वेश्चन और ऊपर में थोड़ा बहुत तो हायर परचेज का पता है, तो यू कैन ड्रॉ द बेसिकली, ओके, और यू कैन सॉल्व द बेसिकली दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. सो वी गाइस स्टार्ट विद द हायर परचेज. सम हायर परचेज अपने को कॉन्सेप्ट वाइज पता है कि व्हाट इज एग्जैक्टली, इट इज नथिंग बट whatever you are purchasing the assets, okay, on an installment basis, this is called as a hire purchase. So अभी हम जो पहले तीन सम्स देखने वाले हैं, ओके, वो सारे हायर परचेज रिलेटेड है. सो हम एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 1, मिसेस सहवाग एंड कंपनी परचेज मशीनरी वर्थ ₹7,92,500. ये टोटल मशीनरी की प्राइस है, उसको हायर परचेज के भाषा में कैश प्राइस बोला जाता है. ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बाद में आपको कंफ्यूजन होता है सर कैश प्राइस कौन सी है एंड ऑल. सो इसके लिए मैं इसको यहाँ पे ही हाईलाइट करने को बोल रहा हूँ कि 7,92,500 इज अ परचेज प्राइस, इज आल्सो कॉल्ड एज अ cash price. That is total value of machinery is called as a cash price. From Mrs. Gambhir and Brothers. Okay, so भाई मिसेस सहवाग ने परचेज किया हुआ है मशीनरी किससे, मिसेस गंभीर एंड ब्रदर्स से. दैट इज ये हुआ सेलर, मिसेस गंभीर, और मिसेस सहवाग क्या हो चुका, बायर हो चुका. कौन से डेट पे किया, ऑन 1 Jan 2008. It was agreed by both the parties that the payment of a machinery will be done as under. सो क्या उन्होंने एग्रीड किया, देखते हैं. तो पहला दिया है डाउन पेमेंट ऑफ ₹1,58,500 ऑन द डेट ऑफ परचेज. मतलब कौन सी डेट है परचेज की, 1 Jan 2008 में वैसे सहवाग उसको 1,58,500 एज अ डाउन पेमेंट दे रहा है. अभी 1,58,500 देने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो क्या हो रहा है, द बैलेंस विल बी डिस्चार्ज इन अ 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसको मैंने बोर्ड कर दिया है कि 4 हाफ ईयरली. ओके, हाफ ईयर होता है 6 मंथ्स का, ऐसे 6 ओके, मतलब 4 बार 6 महीना 6 महीना मतलब 2 साल में, ओके, 4 बार ये इंस्टॉलमेंट पे करेगा हाफ ईयरली एज अ 2 lakhs each commencing from the 30th June 2008. ओके, विच इज वेरी ऑब्वियस दैट कि 1 Jan पे उन्होंने परचेज किया है तो 6 मंथ पहला क्वार्टर कब खत्म होगा, पहला हाफ ईयर कब खत्म होगा, सॉरी, 30th June 2008 से शुरुआत होगी. देन गोज ऑन जो होगा नेक्स्ट 6 मंथ्स का. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ मशीनरी अकाउंट एंड मिसेस गंभीर एंड ब्रदर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिसेस सहवाग एंड कंपनी. अभी ये ना, ये जो लाइन है ये आपको हमेशा याद रखनी है कि आपको एक तो मशीनरी अकाउंट बनाना है और आपको एक सेलर का अकाउंट बनाना है. ओके, इन द बुक्स ऑफ बायर के बुक करोगे तो आपको सेलर का और मशीनरी का, और समझो वाइस वर्सा पूछा, सेलर के बुक्स में बोलोगे तो बायर का और मशीन का अकाउंट होगा तो बनाना पड़ता है. पर गाइस इसमें हमेशा क्वेश्चन आपको यही पूछे जाते हैं कि ये जो बायर होता है इसके बुक्स में आपके दोनों अकाउंट बनने चाहिए, मशीन का और गंभीर का अकाउंट बनना चाहिए. इज दैट ओके. सो ये बेसिकली आपको बोलते हैं ना कि ये लकीर है इस पूरे क्वेश्चन की कि आपको यही पूछा जाएगा. कौन से ईयर के लिए, वेरी स्पेसिफिक गाइस, 2008 और 2009 के लिए. कंसीडरिंग दैट द मिसेस सहवाग एंड कंपनी क्लोज इज बुक्स अकाउंट 31 मार्च, ईयरली बुकिंग है 1 Jan to 31 मार्च तक इनका ईयर होता है. एंड दे आर चार्जेस द डेप्रिसिएशन on a machinery at direct 10% per annum, okay, on a WDV method. ठीक है, तो WDV से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. सो वी स्टार्टेड विद द सॉल्यूशन. तो पहले देखते हैं गिवन क्या है. गिवन हमें पता है दैट इज हायर परचेज कैश प्राइस. कैश प्राइस मैंने पहले ही बोला क्या है, दैट इज अ परचेज प्राइस. कितने परचेज प्राइस, दैट इज 7,92,500.
हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट कितना है, ईच इंस्टॉलमेंट इज 2 लाख, तो 2 लाख इंस्टॉलमेंट है। और डाउन पेमेंट कितना भर दिया है, 1,58,500 रुपीज डाउन पेमेंट भर दिया है। अभी ये हम इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई टोटल इंटरेस्ट कितना गया है, वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल इंटरेस्ट आउट ऑफ फ्रॉम दैट। सो देखते हैं टोटल इंटरेस्ट कितना है। तो टोटल इंटरेस्ट के लिए पहले हम क्या करते हैं, कैलकुलेट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इस कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट कितना गया हुआ है वो हम देखते हैं। हायर परचेज ऑफ कैश प्राइस इज इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस 4 इंटू हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। ओके, सो हम ये देखते हैं कि कितना पैसा हमें एक्चुअल टोटल हमने हायर परचेज दिया हुआ है। तो डाउन पेमेंट कितना है गाइस, मतलब कितना हम पैसे देने वाले एट द एंड ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो पहले तो डाउन पेमेंट दिया हुआ है और 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, दैट इज 4 इंस्टॉलमेंट दिए, मतलब डाउन पेमेंट 1,58,500 प्लस 4 इंटू 2 lakhs, ये हमारे क्या हो चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इंटू इंस्टॉलमेंट अमाउंट। तो इनका जब आप कैलकुलेशन करोगे तो गाइस ओके आपको कितनी अमाउंट आने वाली है, 9,58,500। मतलब आप कितना पे आउट करने वाले हो, फाइनेंस की भाषा में बोल जाओगे तो 9,58,500 आपने दिया हुआ है। 9,58,000 उसकी एक्चुअल कीमत है क्या, नहीं, एक्चुअल कीमत कितनी है, 7,92,500। तो इसमें से हमने कैश प्राइस लेस किया, ओके जो टोटल अमाउंट अपना लेआउट पे आउट आ चुका उसमें से हमने कैश प्राइस माइनस किया, तो हमें पर जो बचने वाला है दिस गाइस इट इज नथिंग बट व्हाट 1,66,000, it is excess amount, it is nothing but the total interest, that is nothing but higher purchase cash price minus cash price, उसको हमने माइनस किया तो हमारे को आंसर क्या आने वाला है, that is total interest। अभी पता चला गई टोटल इंटरेस्ट कितना है, टोटल इंटरेस्ट कितना है, 1,66,000 हमने एज ए इंटरेस्ट करके पे किया है। तो हर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कोई बोलेगा सर कुछ नहीं, डिवाइडेड बाय 4 कर दो, सबको इक्वली ओके बांट दो, ऐसे होता नहीं है। ओके नहीं तो किसका दिमाग चलेगा, ओके सर इसको 1,66,000 है, इसको हम क्या करते हैं 1,66,000 डिवाइडेड बाय 4 कर लेते हैं, दैट इज 41,500 41,500 41,500। हम हर एक इंस्टॉलमेंट के क्या करेंगे, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ऐसे होता नहीं है। आपको यहाँ पे कुछ तो ओके फॉर्मूला टाइप दिख रहा होगा और यहाँ पे कुछ डेट दिख रहे होंगे। ये जो डेट देख रहे हो दैट इज 30 जून 2008, ये हमारा पहला इंस्टॉलमेंट का डेट है। आप एक्सरसाइज में देखोगे तो द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ऑन 30 जून 2008। सेकंड कौन सा है, 31 दिसंबर 2008, 30 जून 2009, 31 दिसंबर 2009, ऐसे डेट है। और यहाँ पे आपको कुछ नंबर दिख रहे होंगे 4 3 2 1। ओके सो मेरी गिनती रॉन्ग है ऐसे मत बोलो सर आपको आता नहीं, इट इज 1 2 3 4 होना चाहिए। गाइस हम क्या कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। आपके घर पे किसी के पास क्रेडिट कार्ड होगा, ओके और आपने कोई ईएमआई बेसिस कोई ओके लोन लिया होगा, तो उसका जो एक बिलिंग आता है इस दैट ओके क्रेडिट कार्ड का बेसिकली, सो उसमें ईएमआई होगा तो आपको बेसिकली ऐसे ही बोला जाएगा 10 4 में से एक ईएमआई भरा 3 लेफ्ट, 4 में से 2 ईएमआई भरे 2 लेफ्ट, 4 में से 3 ईएमआई भरे 3 लेफ्ट। तो पहली आंकड़ा 4 3 2 1 ऐसे ही दिखेगा, जैसे आप एक एक ईएमआई क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो, कम करते हो। तो इट इज नथिंग बट इट इज असाइन द वेट, वेट के हिसाब से जा सकते हो आप। ओके सो नॉर्मल मैंने क्या किया, वेट के हिसाब से द फर्स्ट टाइम असाइन द 4 3 2 1, दैट इज यहाँ पे अपने चारों इंस्टॉलमेंट बाकी उसमें से देने वाले, तो इसका वेट 4 है। इसमें से अभी एक इंस्टॉलमेंट आपने दे दिया, इसके लिए इसका 3 हो चुका। इसमें 2 है क्योंकि एक दो आपने ऑलरेडी दे चुके, तो रिमेनिंग कितना होगा 2। इसमें 1 है क्योंकि आपने 3 इंस्टॉलमेंट ऊपर दे चुके, अभी कितना बचा है 1। इज दैट ओके, सो इस हिसाब से इसका वेट और इसका आप टोटल करोगे 4 + 3 + 2 + 1, ओके तो इसका टोटल आता है 10, तो इसके लिए डिवाइडेड बाय 10। इज दैट ओके, सो वेट बेसिस इन्होंने हमने किया हुआ है। आप यहाँ पे कैलकुलेशन में दे सकते हो ओके, पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन किया हुआ है, पर इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन किया है, तो टोटल इंटरेस्ट दैट इज 1,66,000 इंटू 4/10। सो 38 जून को जो पहला इंस्टॉलमेंट जाएगा उसका इंटरेस्ट अमाउंट कितना रहने वाला है, 66,400। सेम एज इट इज जो 31 दिसंबर 6 मंथ्स के बाद जाने वाला है वो हमारा एक्चुअली सेकंड इंस्टॉलमेंट होगा। ओके वो उसमें जो ईएमआई होगा इंस्टॉलमेंट होगा 2 लाख, उसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट कितना होगा, तो उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट 1,66,000 इंटू 3/10, तो कितना आया 49,800। ओके देन हम थर्ड इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट ईयर दैट इज 30 जून 2009 को भरने वाले, दैट इज ओके 6 मंथ उसके इसके 6 मंथ बाद।
तो उसमें क्या करेंगे हम, दैट इज ओके कितने इंस्टॉलमेंट अभी रिमेनिंग है, 2 इंस्टॉलमेंट के वेटेज भी कितना दिया है 2, दैट इज 1,66,000 into 2 divided by 10, तो कितना इंटरेस्ट बचा 33,200 एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट में देखो गाइस क्या है, दैट इज टोटल इंटरेस्ट इनटू 1/10, ओके सो उसका इंस्टॉलमेंट अमाउंट आ गया 16,600। आप देखा करोगे तो ये एक्चुअली इंटरेस्ट का जो नियम है और गुणधर्म है उसको फॉलो कर रहा है, दैट इज कभी भी आपसे पहले इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज किया जाता है, ओके आपके सबसे लास्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट सबसे कम चार्ज किया जाता है। मीन्स व्हाट, जो टोटल आपका ईएमआई है, इंस्टॉलमेंट है 2 लाख, उसमें से पहले इसमें 66,400 इट इज योर व्हाट, ओके द इंटरेस्ट अमाउंट एंड द रिमेनिंग पार्ट जो होगा, okay that is 1,34,600 it is 33,600 it is your principal part। तो कभी भी प्रिंसिपल कम लिया जाता है, इंटरेस्ट पहले ज्यादा चार्ज किया जाता है इनिशियल पीरियड में, बाद में प्रिंसिपल ज्यादा होता है, इंटरेस्ट कम चार्ज किया जाता है। तो इससे भी आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये बराबर आ चुका है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट, इट इज अ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करना है, पर डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन का मोड क्या है, WDV है। इज दैट ओके? सो टोटल मशीनरी कितना है 7,92,500, ओके इनटू आप क्या करोगे 1% करोगे तो पहले ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, दैट इज कितना 79,250। बट सेकेंड ईयर का जब डेप्रिसिएशन करोगे तो सेकेंड ईयर के डेप्रिसिएशन में देखो गाइस क्या करना है, दैट इज कैश प्राइस 7,92,500 माइनस प्रीवियस ईयर डेप्रिसिएशन 79,250 इंटू 10% आप करोगे तो आपको कितना आने वाला है 71,320। ये पता है आपको क्या है WDV? WDV में क्या होता है, ओके मशीन की वैल्यू ओके क्या हो जाती है, रिड्यूसिंग हो जाती है, इसके लिए उसको रिटर्न डाउन वैल्यू बोला था। इसके लिए हमने सेकेंड ईयर में 7,92,500 पे डायरेक्ट नहीं चार्ज किया, उसमें से प्रीवियस ईयर का दैट इज फर्स्ट ईयर का हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन माइनस किया, उसको इनटू 10% कर दिया, तो हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ चुका 71,325, that is what reducing आ चुका। okay so it is very effective depreciation system। अभी आपको इसमें नहीं समझ में होगा तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसका पूरा डिटेल ही दिया हुआ, इसमें भी आप समझोगे, बट आई एम अंडरस्टैंडिंग यू हैव डन विद द डेप्रिसिएशन पार्ट, देयरफॉर ओके ये और रिड्यूसिंग बैलेंस पता है, और मैंने थोड़ा सा इसमें डिटेली आपको बताया कि क्या किया है, नथिंग बट ओके दिस अमाउंट दैट इज मशीन प्राइस माइनस प्रीवियस ईयर डेप्रिसिएशन इनटू 10%। इसमें क्यों नहीं किया, क्योंकि पहला साल था तो पहले साल में टोटल अमाउंट ऑफ मशीनरी पे चार्ज किया जाता है, पर WDV में फर्स्ट WDV और फिक्स में कभी भी फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन सेम होता है, ओके देन जो फिक्स डेप्रिसिएशन सिस्टम होता है उसमें फिर सारे ईयर के लिए सेम रह जाता है, पर WDV में क्या हो जाता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, रिटर्न डाउन होती रहती है, ठीक है। सो राइट नाउ हमने ये थोड़ा वर्किंग कर लिया है, दिस इज नथिंग बट दिस इज आवर वर्किंग गाइस, इज दैट ओके। उस वर्किंग में हमने तीन चीजें फाइंड आउट की है, एक किया है टोटल इंटरेस्ट फाइंड आउट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इंटरेस्ट पेमेंट, सेकंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ओके एज पर द इंस्टॉलमेंट, ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया 4 इंस्टॉलमेंट में कितना कितना इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है, एंड लास्ट वन इज कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। अभी हम यहाँ पे आ जाता है, द नेक्स्ट पार्ट इज ड्रॉ, हमको बोला गया है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज इन द बुक्स ऑफ मिसेस सहवाग कंपनी मशीनरी अकाउंट और गंभीर एंड ब्रदर्स अकाउंट को हमें क्या बोला है, बनाने के लिए बोला हुआ है। सो गाइज मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ जर्नल एंट्रीज बना दी है। सो आपको पता है जब मशीनरी परचेज करते तो मशीनरी आती है, और अभी ये गंभीर हमारा क्या है, ओके डेटर्स है, सॉरी क्रेडिटर है, तो उसको पैसा देना है। सो हमारे यहाँ पे एंट्री क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू गंभीर अकाउंट 7,92,500 डेबिट साइड एंड 7,92,500 क्रेडिट साइड। तो इसका पोस्टिंग कैसे होगा, हमारे पास कौन सा अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में क्या हो जाएगा, टू गंभीर एंड ब्रदर्स अकाउंट, ओके अमाउंटिंग रुपीज 7,92,500 किया हमने पोस्ट, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं भाई, गंभीर को डाउन पेमेंट कर रहे हैं। सो डाउन पेमेंट मतलब क्या, अभी गंभीर जो क्रेडिट किया था उसको अभी डेबिट देना पड़ेगा, ओके और बैंक में से पैसा जा रहा है, ठीक है। सो अब हमारा एंट्री क्या आएगा, दैट इज गंभीर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 1,58,500
500 1,58,000 का पेमेंट कर रहे हैं। सो यहाँ पे अभी हमारे यहाँ पे क्या आएगा, ओके बैंक अकाउंट तो नहीं है पर गंभीर ब्रदर्स अकाउंट है। सो गंभीर ब्रदर्स अकाउंट के डेबिट साइड में देखो गाइस, पहले तारीख में 1 Jan 2008 में टू बैंक 1,58,000 का हमने क्या किया हुआ है, एंट्री दे दिया हुआ है। ठीक है, द नेक्स्ट एंट्री इज व्हाट, दैट इज ये हो चुका। पहले हमने मशीन का एंट्री बुक किया, डेबिट साइड में गंभीर को हमने मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में गंभीर को हमने पोस्ट किया विद द फुल अमाउंट 7,92,500 एंड सेम टाइम हमने गंभीर अकाउंट को गंभीर अकाउंट में टू बैंक डेबिट साइड पोस्ट किया with the 1,58,500 as a down payment amount. Then, okay, so you might be okay getting this idea related to down payment का हमने कैसे उसमें एंट्री किया। That is first of all हमने मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू गंभीर अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में टू गंभीर अकाउंट 7,92,500 कैश प्राइस का पोस्टिंग कर दिया। ओके एंड देन हमने उसको क्या किया है, गंभीर को पैसा दे दिया है डाउन पेमेंट का। सो गंभीर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, गंभीर इज अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन and credit what goes out, so 1,58,000। सो गंभीर अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक 1,58,500 हमने क्या किया, पोस्ट किया। द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके राइट नाउ, ओके दैट इज इंस्टॉलमेंट के एंट्रीज। अभी इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं, तो पहला क्या कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट जा रहा है हमारे ऐसे, ओके देयर इज सेम एज इट इज गंभीर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, गंभीर रिसीव कर रहा है, बैंक से पैसा जा रहा है, कितने अमाउंट का है, 2 लाख का। सो गंभीर अकाउंट के डेबिट साइड में ओके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की दूसरी तारीख को है 23 जून 2008 को टू बैंक कितना आएगा, 2 लाख रुपया। ठीक है, एज वेल एज हमने क्या पे किया है, गंभीर को इंटरेस्ट भी पे किया है। सो इंटरेस्ट इज नॉमिनल अकाउंट, यस और नो। ओके सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू गंभीर अकाउंट, ये हमारा एंट्री आ जाएगा। तो देयरफॉर गंभीर अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम क्या करेंगे, बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना करेंगे, 66,400 रुपीज। ठीक है, ये हम अभी पोस्टिंग करेंगे। आर यू गेटिंग? सो नेक्स्ट जो हमारा आएगा दैट इज ये हुआ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का। देन सेकंड इंस्टॉलमेंट में भी सेम एज इट इज आएगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट हमारा कौन सा तारीख का है, 31/12/2008 का, 6 मंथ्स बाद। पहला 30 जून था, उसके बाद 6 मंथ में 31/12/2008 में। सेम एज इट इज पहले कौन सा एंट्री जाएगा, इंस्टॉलमेंट का एंट्री जाएगा। सो देखो 31/12/2018 इंस्टॉलमेंट का एंट्री हमने क्या किया है, पोस्ट किया, गंभीर अकाउंट डेबिटेड टू ओके बैंक अकाउंट 2 लाख रुपए। सो गंभीर ब्रदर्स अकाउंट के डेबिट साइड में 31/12/2008 टू बैंक कितना, 2 लाख रुपया। सेम एज इट इज हमें इंटरेस्ट को भी पोस्ट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू गंभीर अकाउंट इज दैट ओके कितना आया, 49,800। ओके ये 49,800 और 66,400 कहाँ से लिया पता चला ना, इसके लिए हमने ये कैलकुलेशन किया था। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना था, 66,400। ओके सो एंड नेक्स्ट इसमें 49,800, तो सेम एज इट इज हमने वहां पे भी लिखा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 66,400 का पोस्टिंग किया। अभी इसमें 49,000 क्या है, 800 है, तो उसका अब हम पोस्ट करेंगे। गंभीर अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, सो गंभीर अकाउंट के क्रेडिट साइड में कौन सा पोस्टिंग जाएगा, दैट इज बाय इंटरेस्ट 49,800। इज दैट ओके? सो ये ईयर खत्म हो चुका, नया ईयर स्टार्ट होगा, क्योंकि हमको ऊपर बोला हुआ एग्जाम में कि सॉरी एक्सरसाइज में कि हर साल के 31 तारीख को क्या होता है, हर साल के 31 दिसंबर को ईयर एंड होता है। सो ईयर एंड हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओके डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा गाइस। सो डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंसेस। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट कितना है, 79,250, ये हमने कैलकुलेट किया था यहाँ से। इज दैट ओके? सो 79,250 हमने कैलकुलेट कर लिया था। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मशीन अकाउंट ये क्या है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके सो इसके तहत हमने मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था। सो मशीनरी अकाउंट के गाइस क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन ऑन 31/12/2008 79,250। ठीक है, सो जैसे ही पोस्टिंग हमने कर दी ओके फ्रॉम जनरल टू लेजर, अभी हम इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। जो कौन सी साइड ज्यादा है, डेफिनेटली डेबिट साइड ज्यादा है, इसके लिए दोनों जगह पे हमने क्या लिखा, डेबिट साइड की अमाउंट
लिख ली 7,92,500 और बैलेंसिंग कर दिया 79,20,500 में से 79,250 माइनस हो जाएगा तो वो आएगा 7,13,250. This balance will be carry forward for the next year, that is 1st Jan 2009. To balance brought forward कितना आएगा 7,13,250. Is that okay? So हमने ये कैरी फॉरवर्ड कर लिया. सेम एज इट इज गाइज, हमें इसका भी अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा फॉर 2018 मिसेस गंभीर अकाउंट. तो आप देखोगे तो गाइज क्रेडिट साइड बड़ी है ओके डेबिट साइड से. तो यहाँ पे क्रेडिट का हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल लेके आना पड़ेगा. ओके सो यहाँ पे हम सम करते हैं. सम ऑफ दिस कितना आया 9,08,700. सो ये मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ गाइज. कॉपी नहीं कॉपी नहीं कर सकते, इसमें फॉर्मूला सॉरी. 9,08,700. ओके सो उसमें से अभी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 9,08,700 में से सम ऑफ ऑल दिस थ्री. सो आंसर कितना आ रहा है 3,50,000. सो 3,50,000 ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट का बैलेंस है. वो अभी किस में जाएगा, क्रेडिट साइड में. नेक्स्ट ईयर में 1 जनवरी 2009 बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना है 3,50,200. इज दैट ओके. सो ये हमारा आ चुका. अभी नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, नेक्स्ट ईयर में कोई परचेज परचेज तो नहीं है, यही मशीनरी हमारा सेम एज इट इज जा रहा है. सो गाइस 1 जनवरी 2009 के बाद फिर से 6 महीने के बाद ओके थर्ड इंस्टॉलमेंट जाएगा. कौन सा इंस्टॉलमेंट जाएगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट. ओके सो सेम एज इट इज वहां पे भी देखो 30 ये अपना जर्नल देखो 30 जून 2009 में पर इंस्टॉलमेंट का एंट्री मारा. गंभीर एंड ब्रदर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट कितना 2 लाख. सो गंभीर एंड ब्रदर्स अकाउंट डेबिटेड के डेबिट साइड में क्या आएगा 30 जून 2009 टू बैंक अकाउंट 2 लाख. और उसका अभी कौन सा एंट्री मारेंगे हम, इंटरेस्ट का मारेंगे. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू गंभीर अकाउंट 33,200. सो गंभीर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन 30 जून 2009 33,200. इज दैट ओके. सेम एज इट इज जो हमारा फोर्थ और लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो कौन से इसमें जाएगा, दैट इज 31 दिसंबर 2009. उसमें पहला एंट्री कौन सा आएगा, इंस्टॉलमेंट पे किया हुआ, दैट इज गंभीर अकाउंट डेबिटेड. गंभीर एंड ब्रदर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट कितना आ रहा है 2 लाख रुपया. सो गंभीर एंड ब्रदर्स अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आएगा 31/12/2009 टू बैंक अकाउंट 2 लाख रुपया. अभी उसका हम कौन सा एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट का एंट्री करेंगे. तो 31/12/2009 में इंटरेस्ट का एंट्री आएगा. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड ओके डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू गंभीर अकाउंट यस और नो 16,600. ये कैसे कैलकुलेट किया बताया हमने, ये यहाँ पे वेटेज मेथड से हमने कैलकुलेशन इंटरेस्ट का किया था. तो 16,600. सो गंभीर अकाउंट डेबिटेड गंभीर एंड ब्रदर्स अकाउंट क्रेडिट गंभीर एंड ब्रदर्स अकाउंट एक्सट्रीमली सॉरी गंभीर एंड ब्रदर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में 31 दिसंबर 2009 बाय इंटरेस्ट का आएगा 16,600. ओके ये आने के बाद ओके हमारे आई थिंक सो इंस्टॉलमेंट्स खत्म हो जाते हैं, ईयर भी खत्म हो जाता है. तो पहले हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. सो डेप्रिसिएशन का गाइस एंट्री क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट अमाउंटेड ₹71,325 रुपीज. सो इसका मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन 31/12/2009 ये देखो 31/12/2009 मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने पोस्टिंग किया 71,325 का. तो पहले हम इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे. इसमें फिर से डेबिट साइड ही बड़ी आ रही है. कितनी है डेबिट साइड 7,30,250. ओके ये हमारा आ चुका. ओके डेबिट साइड दोनों तरफ हम क्या करेंगे, टोटलिंग में करेंगे. ओके इसको बोल्ड भी करेंगे हम. इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 7,13,215 में से डेप्रिसिएशन फॉर 2019. तो बचेगा कितना 6,41,900 6,41,925 रुपीज ये हमारा बैलेंस बचेगा नेक्स्ट ईयर के लिए. ठीक है. सो ये 2 साल का हमने मशीनरी अकाउंट तो बना लिया अभी और क्लोज भी कर दिया. अभी हम इसको क्लोज करेंगे
कौन किसको, दैट इज Messrs. Gambhirs and Brothers account in the books of Messrs. Sehwag and Brothers. Yes or no? Sehwag and Brothers, Sehwag and Company, sorry, Sehwag and Company के बुक्स में। तो अभी यहाँ पे देखो फिर से कौन सी अमाउंट आ रही है, ओके, बड़ी क्रेडिट, बराबर ना, कुछ क्रेडिट आ रही नहीं है, दोनों इक्वल होने चाहिए क्योंकि इसका पैसा हमने अभी दे चुका है। सो इट शुड बी अ व्हाट, ओके, क्लोज इनफ, क्लोज होना चाहिए। सो दोनों भी डेबिट और क्रेडिट्स के आने चाहिए, सेम आने चाहिए। सो देखते हैं, ये आएगा 4 लाख रुपया। सो ये 4 लाख है क्या, नहीं, ये 4 लाख होगा तो अपना सम बराबर आया, नहीं तो अपना सम में गलती आया, सॉरी यहाँ पे सम डालना भूल गया। Yes, so it is what 4 lakh and 4 lakh, मतलब सम बराबर, दो अम्बिस अकाउंट पूरा टोटली क्लोज हो चुका, yes और no, इसका पैसा जा चुका, and this will be okay guys for only the 8 marks guys। so इतनी मगजमारी आपको करनी है, हाँ ये स्पेसिफिकली लिखना नहीं है, आपको जर्नल लिखने की जरूरत नहीं है, और योर बेटरमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने वो जर्नल आपको लिखा, और ये शीट मैं आपको एक्सेल फाइल एक्चुअली सेंड करने वाला हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट देखो ये और ये पार्ट आपको लिखना है, एंड इसमें से एक भी आपने गलती कहाँ पे की तो एंटायर सम इज गोस टू गोइंग टू रॉन्ग। मैं डिस्करेज कर रहा नहीं हूँ, पर पिक अप अ गुड क्वेश्चंस, ओके। सो जहाँ पे आपको 45 मार्क्स का थ्योरी है, ओके, एंड 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, और उसको भी आपको ऑप्शंस है, सो यू जस्ट थिंक ओके ऑन दिस कि भाई मुझे वेटेज कहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। सो वी स्टार्ट विद द वेलकम यू गाइस इन एक्सरसाइज नंबर 2। हम एक्सरसाइज नंबर 2 रीड करते हैं, क्या लिखा है देखते हैं। ऑन 1 Jan 2007 Parrot Limited purchased from the Pegment Limited machinery under a hire purchase system. Rupees 5 lakhs being paid on a delivery and the balance in a 5 equal installment of rupees 7 lakh 50,000। सो गाइस इन्होंने क्या बोला है, पैरेट लिमिटेड ने परचेज किया पेगविन लिमिटेड से एक मशीनरी अंडर हायर परचेज सिस्टम। सो पैरेट इज अ बायर एंड पेगविन लिमिटेड इज अ सेलर। ऑन 1 Jan 2007 5 लाख रुपया जो बोला है बीइंग पेड ऑन ए डिलीवरी, डिलीवरी मतलब डाउन पेमेंट किया होगा उन्होंने, एंड जो बैलेंस अमाउंट है उसका 7,50,000 ईच, ओके, इंस्टॉलमेंट पे किया है हाफ ईयरली, जो 30 जून को है एंड 31 दिसंबर को होता है। The vendor charge an interest at the rate 10% per annum. The cash price of the machinery is 37,50,000। प्रीवियस एक्सरसाइज में आपको बताया था कैश प्राइस क्या होती है, मशीन की प्राइस होती है, एसेट की प्राइस होती है। You are required to show how this transaction should be recorded in the books of Parrot Limited। मैंने पहले ही बोला किसके इसमें आपको बुक्स में करने बोलते हैं, तो बायर के बुक्स में बोलते हैं by preparing a machinery account and Pegwin Limited account if a depreciation rate is at 10% per annum on the WDV on machinery। The account are to be prepared for the first 2 years only। Very specific guys, first 2 years के लिए ही बनाना है, ज़्यादा अक्कल नहीं लगाना है, ज़्यादा ओके ईयर्स के लिए बढ़ाओ नहीं, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर के लिए भी जाएगा, मतलब 3 ईयर का ऑल टुगेदर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट। अभी प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेशन गाइस, ओके, ये हमारा प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेशन था, इसमें हमने कुछ अलग किया था और इसमें हमें अलग करना पड़ेगा, ऐसे कुछ है क्या, नहीं, यहाँ पे बेसिकली सेम ही चीज है, थोड़ा सा अलग प्रेजेंटेशन से करना पड़ रहा है अपने को, ओके, क्योंकि यहाँ पे हम उस जैसे कैलकुलेशन कर सकते नहीं है वेटेज के बेसिस पे, ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट थोड़े ज्यादा जाने वाले हैं। तो देखिए कैसे किया है हमने, यहाँ पे ईयर्स लिखे हुए हैं, ओके, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंसेस, ओके। सो पहला हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना है, मशीन की कैश प्राइस ये है 37,50,000 रुपीज, ये हमने यहाँ पे डाली, ओके। उसी समय पे कोई इंटरेस्ट भरना नहीं होता है, इंटरेस्ट स्टार्ट होता है दैट इज फ्रॉम 30th, पहले ईयर में स्टार्ट हो जाता है, ओके। सो ये हर एक ईयर में दो दो दिखेगा आपको, दैट इज नथिंग बट ये 30th जून का है और ये 31 दिसंबर का है। सो इनिशियल इंटरेस्ट कोई चार्ज नहीं होगा, यहाँ पे नील आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, इंस्टॉलमेंट अमाउंट हमने दे दिया है, ओके, दैट इज इंस्टॉलमेंट अमाउंट नहीं, हमने प्रिंसिपल अमाउंट क्या कर दिया है, दे दिया है, ओके। यहाँ पे भी कुछ लिखता नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगा वैल्यूज में, ओके।
सो 5 लाख रुपीज हमने पे किया है एज अ डाउन पेमेंट, यहाँ पे इसके लिए इसको यहाँ पे हमने डाउन पेमेंट करार दिया है। तो उसको क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट शुड बी पेड कितना हो चुका, 5 लाख रुपया। इज दैट ओके? सो गाइस यहाँ पे देखोगे आप तो प्रिंसिपल अमाउंट पेड हो चुका, तो टोटल प्राइस में कैश प्राइस दैट इज ओपनिंग बैलेंस में से प्रिंसिपल अमाउंट गया, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना हो चुका, दैट इज 32,50,000। That 32,50,000 will be carried as a opening balance for a first installment, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब फर्स्ट हाफ 30 जून को। तो वहां पे हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन द ओपनिंग बैलेंस गाइस। आर यू गेटिंग? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस। यहाँ आपने क्या किया था, यहाँ पे हमने डाउन पेमेंट प्लस हमें बताया था कि 2 साल में तो पूरा पेमेंट कर दिया, इसके लिए हमने टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इनटू ओके हाफ ईयरली द नंबर अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट जो थी उसको मल्टीप्लाई करके टोटल कैश फ्लो, उसमें से हमने कैश प्राइस माइनस करके टोटल इंटरेस्ट निकाला था। यहाँ पे हमें ऐसे टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट दिया हुआ नहीं है, जब तक इंस्टॉलमेंट यहाँ पे किधर भी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट दिए हुए नहीं है, इसके लिए हम इस पद्धति से जा रहे हैं। जब तक क्लोजिंग बैलेंस प्रिंसिपल अमाउंट जीरो नहीं होता है, इज दैट ओके, तब तक हमें क्या करना पड़ेगा, दैट इज राइट ऑफ करना पड़ेगा। दैट इज क्लोजिंग बैलेंस बेसिकली जीरो नहीं होता है तब तक राइट ऑफ करना पड़ेगा। इज दैट ओके? सो हमने पहला प्रिंसिपल माइनस कर दिया ओके ओपनिंग बैलेंस में से, तो क्लोजिंग बैलेंस आया 32,50,000, वो हम यहाँ पे शिफ्ट करके लेके आए। उसके ऊपर हमने 10% क्या चार्ज किया गाइस, ओके डेप्रिसिएशन चार्ज किया। देखो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया, 2 इंटू 10%, 2 मतलब पॉइंट नंबर 2 कितना, ओपनिंग बैलेंस 32,50,000 इंटू 10% दैट इज 0.1% इंटू 6/12। वाई इट इज 6/12 गाइस, क्योंकि हाफ ईयरली क्या वो बोला है हमें, ओके इंस्टॉलमेंट बोला हुआ इंस्टॉलमेंट बोला है, तो चार्ज भी इंटरेस्ट कितना करेंगे 6/12। तो हमने ये चार्ज करके हमारा आंसर कितना आया, 1,62,000 हमारा क्या आ चुका, दैट इज ओके इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट हुआ। हम कितने का इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, 7,50,000। सो 7,50,000 में से हमने इंटरेस्ट अमाउंट माइनस किया, तो हमारे को क्या मिलने वाला है, प्रिंसिपल अमाउंट मिलने वाला है। सो इन 7,50,000 में से पहले इंस्टॉलमेंट में 1,62,500 ये इंटरेस्ट है और 5,87,500 ये हमारा प्रिंसिपल है, जो कि वो क्या माइनस होने वाला है, 5,87,500 माइनस फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस। सो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस बचेगा 26,62,500 एट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाने के बाद, ठीक है, जो जाएगा 30th जून को। इज दैट ओके, इन द ईयर ऑफ 2007। आर यू गेटिंग? यहाँ पे मैं 1 2 लिखने चाहता, मैं 2007 लिखता हूँ तो आपको थोड़ा सा इजी जाएगा। ये 2008 और ये 2009, ठीक है। सो 2007 के 30 जून में हमने जो इंस्टॉलमेंट भरा उसका इंटरेस्ट रेट 1,62,500 था और प्रिंसिपल 5,87,500 था। प्रिंसिपल माइनस हो चुका ओपनिंग बैलेंस में से, हमारे पास क्लोजिंग प्रिंसिपल अभी इतना पैसा देना प्रिंसिपल का बाकी है 26,62,500, वो हम यहाँ पे ओपनिंग में ये क्लोजिंग है, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए ओपनिंग बन जाएगा। अभी हम आएंगे 31 दिसंबर जो हमारा सेकेंड इंस्टॉलमेंट ईयर का होता है, ओके हाफ ईयर की इसमें। सो 26,62,500 ये हमारा इंस्टॉलमेंट आ चुका। इसके ऊपर हमने फिर से क्या किया, कैलकुलेट किया 10%, दैट इज देखो 26,62,500 इंटू 10% इंटू 6/12, तो हमारा आंसर कितना है इंटरेस्ट का, 1,33,000, तो 1,33,125। हमने इंस्टॉलमेंट पूरा ये किया हुआ है, पे किया हुआ है 7,50,000 का, उसमें से माइनस हमने क्या करेंगे, 7,50,000 में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, तो हमारे को प्रिंसिपल अमाउंट उस इंस्टॉलमेंट की मिलेगी 6,16,875 रुपीज, ओके। और वो इंस्टॉलमेंट ये प्रिंसिपल हम किस में से माइनस करेंगे, ओपनिंग में से माइनस करेंगे, तो हमारे को क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रिंसिपल मिलेगा। ये देखिएगा, इस ओपनिंग में से हमने प्रिंसिपल अमाउंट जो इस इंस्टॉलमेंट की माइनस की, तो हमें क्लोजिंग बैलेंस प्रिंसिपल का मिला 20,45,000, ओके। सो ये देखो यहाँ पे हम करेंगे तो मिला, यहाँ पे हमने कैरी फॉरवर्ड किया ओपनिंग बैलेंस 20,45,625। अभी हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गाइस 1,02,281, ओके। कुछ जादू नहीं किया, ऑलरेडी फॉर्मूला सेट है, ओके। सो C8 दैट इज 20, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है 2008 की
थर्ड इंस्टॉलमेंट 30 जून की। ओके, सो 20,45,625 इंटू 10% इंटू 6/12, तो आया हमारा 1,02,281। ओके, सो उसमें से हमने अभी क्या किया, प्रिंसिपल हमारा ये इंस्टॉलमेंट है 7,50,000, इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। तो अभी हमारे को इंटरेस्ट मिल गया है तो हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, दैट इज 7,50,000 माइनस 1,02,281, वो कितना आया 6,47,790। ठीक है, सो इसका हम क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे तो ओपनिंग माइनस पेड प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 6,47,791, तो हमें आएगा 13,97,906। यह अब हम क्या करेंगे, ओपनिंग के लिए लेके आएंगे। सो गाइस आ गया ओपनिंग में 13,97,906 रुपीज। ओके, सो इसके ऊपर हम क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ओके, सो इंटरेस्ट 2008 के 31 दिसंबर को जो हम इंस्टॉलमेंट भरने वाले 7,50,000 में से, तो उसका इंटरेस्ट कितना होगा 16,69,895। कैसे चार्ज किया, ओपनिंग बैलेंस इंटू 10% इंटू 6/12। ओके, सो अभी ये जो इंस्टॉलमेंट है इसका हमने इंटरेस्ट फाइंड आउट किया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल देखो कितना आएगा 6 लाख, एक गड़बड़ हो गया इस बार, दैट इज यस 7,50,000 में से हमने 69,85,000 माइनस किया, तो बराबर 6,80,105 हमारा क्या आ चुका, प्रिंसिपल इसमें इंक्लूडेड है। वो हम माइनस करेंगे, किस में माइनस करेंगे गाइस, ओपनिंग बैलेंस में से हम माइनस करेंगे। ओके, द प्रिंसिपल ऑफ द करंट इंस्टॉलमेंट, तो हमें क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा 7,17,802। वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के नेक्स्ट ईयर में वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो 30 जून 2009 में जो हम इंस्टॉलमेंट भरेंगे उसका हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया, दैट इज 7,17,802, ये ओपनिंग हो गया बैलेंस, इंटू 10% इंटू 6/12, तो हमारा आंसर आया 35,890। और अब हम क्या चार्ज करेंगे, ओके प्रिंसिपल अमाउंट देखेंगे, तो प्रिंसिपल अमाउंट देखो कितना आ रहा है इसका, दैट इज 7,14,110 रुपीज। सो इसको गाइस थोड़ा सा ना तोड़ मोड़, मतलब वी गो फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सेल जो ये है, इसको थोड़ा हम उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस पर्टिकुलर इसमें राउंड ऑफ करना होता है। सो यहाँ पे अपना ये जो रिमेनिंग बैलेंस जो आया है वो आने का नहीं है, इसमें ही इधर जीरो चाहिए। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, ओके ये सब हम निकाल देते हैं। यहाँ पे भी आपकी अमाउंट डालेंगे 7,17,802, और यहाँ पे इंटरेस्ट को थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, इज इक्वल टू 7,50,000 माइनस 17,802, दैट इज 32,198। यहाँ पे थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बैलेंस में आपका क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। यहाँ पे देखो अब करोगे तो अमाउंट इज जीरो, डिसाइड ओके, क्योंकि आपका दो इसमें से ये अमाउंट चला गया, डेफिनेटली ये बैलेंस था ओपनिंग, पूरा प्रिंसिपल माइनस हो चुका, तो अभी अपने पास कितने बचने वाला है, जीरो। सो यहाँ पे लास्ट ईयर में इस सम में क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। ठीक है, okay, while after calculation of the interest and repayment schedule, start with the depreciation calculation. Depreciation calculation में हमें बोला है ये depreciation 10% per annum written down value method से है। So last exercise जैसे यहाँ पे हम करेंगे, that is first year and second year, okay 2 साल का हमने depreciation calculation बोला है करने के लिए। तो opening balance first year का 37,50,000 ही होगा, that is a cash price of the machine. So opening balance पहले year का same as it is, that is price of the मशीनरी 37,50,000। उसका कितना परसेंटेज बोला हमें डेप्रिसिएशन, एट द रेट 10%। सो 10% डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे, तो कितना आ रहा है देखो 37,50,000 का इंटू 10% किया तो अमाउंट इज रुपीज 3,75,000। सो 3,75,000 हम क्या करेंगे 37,50,000 में से माइनस करेंगे
तो अपने को क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा 33,75,000। ओके, सो सेकेंड ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस रहेगा जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था 33,75,000, उसमें से हम डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन, दैट इज 33,75,000 का 10%, दैट इज 3,37,500। और क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा गाइस, 30,37,500 मीन्स 33,75,000 में से 3,37,500 जा चुका। अपने को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इन दोनों पे ही है, दैट इज depreciation of the first year is 3,75,000 and second year is 3,37,500। reduce हो रहा है because we are using a what WDV method। आपको पता है WDV method ओके हमेशा ओपनिंग बैलेंस दैट इज रिड्यूसिंग बैलेंस पे होती है। सो मशीन का बैलेंस क्या हो रहा है, ओके वैल्यू इज रिड्यूसिंग डाउन, ओके बिकॉज इन दिस मेथड they have calculated a wear and tear of the machinery, that is value of wear and tear इसमें कैलकुलेट किया जाता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर अस इज अ लेजर। ओके, सो लेजर हम अभी फिल करना स्टार्ट करते हैं। इसमें अभी मैंने गाइस ओके आपके लिए ये रखा नहीं है, जर्नल एंट्रीज रखा नहीं है। अभी जनरल एंट्रीज के विदाउट करना सीखो। सो यू इमेजिन द जनरल एंट्रीज, यू आर नॉट राइट नाउ अ किड, ओके कि आप जनरल एंट्रीज पे लिख के फिर यू कैन पोस्ट इट राइट नाउ, सीधा लेजर आना चाहिए। सो पहले ईयर में शुरुआत क्या होती है, दैट इज मशीन परचेज करने की पहले एंट्री आ जाएगी, दैट इज मशीन क्या आएगा, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू पेंगुइन लिमिटेड अकाउंट। पेंगुइन क्या है गाइस, दोनों अकाउंट बनाया हमने इन द बुक्स ऑफ पैरेट, वैसे बोला था पैरेट्स के क्या है बायर है, तो मशीन अकाउंट बनाया और पेंगुइन्स लिमिटेड अकाउंट बनाया। पेंगुइन्स लिमिटेड ओके क्या है, दैट इज सेलर है, तो पैरेट के बुक्स में एज अ क्रेडिटर करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा क्योंकि उसने भाड़े पे मशीन दे दिया है। सो गाइस जब मशीन परचेज करते तो मशीन आता है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, ओके एंड क्रेडिट किसको दिया है, पेंगुइन लिमिटेड, ओके पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, इसने दिया हुआ है। अमाउंट कितना है 37,50,000 रुपीज़ का मशीनरी, ठीक है। सेम एज इट इज पेंगुइन के क्रेडिट साइड में बाय मशीनरी 37,50,000, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, 2007 के दो इंस्टॉलमेंट है 7,50,000 7,50,000 के। सो ये नहीं लिखना है अभी, ये लिखना है दैट इज 7,50,000 पर इंस्टॉलमेंट। सो गाइस 1 जनवरी 2017, सॉरी एक मैंने मिस किया, एक डाउन पेमेंट है, डाउन पेमेंट हमने मिस किया 5 लाख रुपए का। सो डाउन पेमेंट भी हो चुका है। सो डाउन पेमेंट में क्या हो जाएगा, पेंगुइन्स लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, पेंगुइन्स लिमिटेड को डेबिट दिया क्योंकि क्या पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, पैसा लिया उसने पहले डाउन पेमेंट का 5 लाख, टू बैंक, बैंक में से जा रहा है पर्सनल, क्रेडिट द गिवर, बैंक ने पैसा दिया। सो यहाँ पे पेंगुइन्स अकाउंट के डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, 1 तारीख को ही 1 जनवरी 2007 को टू बैंक अकाउंट 5 लाख रुपीज़, ठीक है। देन उसके बाद जून महीने में 2007 के फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने रुपीज़ का होगा, 7,50,000 रुपीज़ का। ये जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है गाइस, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जून का, ओके तो कितना है, दैट इज 7,50,000। 7,50,000 का एंट्री कैसे आ जाएगा, कौन रिसीव कर रहा है, पेंगुइन लिमिटेड रिसीव कर रहा है, फॉर डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो पेंगुइन लिमिटेड के डेबिट साइड में क्या लिखेगी, टू बैंक अकाउंट 7,50,000 रुपीज, ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या जाएगा, दैट इज इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू पेंगुइन अकाउंट। इंटरेस्ट डेबिट मारना पड़ेगा, एक्सपेंस है अपने लिए, ओके। सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू पेंगुइन अकाउंट। सो पेंगुइन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट कितना है गाइस, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था इंटरेस्ट, दैट इज 1,62,500, दिखाई दे रहा है यहाँ पे 1,62,500 हमने इंटरेस्ट क्या किया है, ओके कैलकुलेट किया। तो वहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू पेंगुइन अकाउंट्स, तो पेंगुइन अकाउंट्स के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट 1,62,500 बराबर 62,000 सॉरी 500, ठीक है। सेम एज इट इज सेकेंड इंस्टॉलमेंट दैट इज लास्ट ईयर के
लास्ट डे का इंस्टॉलमेंट, दैट इज 30th December 2007 का इंस्टॉलमेंट। ओके, वो भी कितने रुपीज का है इंस्टॉलमेंट गाइस? ओके, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट दिख रहा है, ऊपर हमने लिखा हुआ है इंस्टॉलमेंट अमाउंट 7,50,000। सो उसका एंट्री क्या हो जाएगा? दैट इज पेगविन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। पेगविन रिसीव कर रहा है, बैंक उसको देगी कितना अमाउंट देगी? सेम एज इट इज 7,50,000। ठीक है, तो 7,50,000 हमने डाला। देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा उसका? इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाए, इंटरेस्ट का जनरल एंट्रीज आएगा। इंटरेस्ट का जनरल एंट्रीज क्या आएगा गाइस? दैट इज इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू पेगविन्स अकाउंट। सो कितने अमाउंट का आ जाएगा? यहाँ हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, दैट इज 1,33,125। ये अमाउंट हमारा आ जाएगा 1,33,125। सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू पेगविन्स अकाउंट 1,33,225। ओके, यही है 225, 125, सॉरी 125, ये हमारा आ चुका। देन अभी ईयर एंड हो चुका है, हमने 2 इंस्टॉलमेंट दे दिए हैं। ओके, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे, सॉरी पोस्टिंग करेंगे डेप्रिसिएशन का। सो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था फर्स्ट ईयर का 3,75,000। सो एंट्री क्या आता है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्या आएगा? मशीनरी अकाउंट। सो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 3,75,500। तो यहाँ पे लिखते हैं 3,75,000, 75,000 सॉरी 3,75,000 हम लिखेंगे। इसके बाद हम टोटलिंग करेंगे, मशीनरी अकाउंट क्लोज करेंगे। डेबिट साइड डेफिनेटली इसका क्या है? ज़्यादा है, तो दोनों साइड में हम 3,75,500, 3,75,500 और क्रेडिट का क्या करेंगे? बैलेंस निकालेंगे। 3,75,500 माइनस 3,75,000, 37,50,000 माइनस 3,75,000, एक्सट्रीमली सॉरी। सो बैलेंस आ चुका 33,75,000। इसको क्रॉस वेरीफाई करना है, तो हमारे पास देखो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 33,75,000। हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त निकाला था, तो सेम एज इट इज हमारा यहाँ पे भी 33,75,000 आ रहा है। ये अमाउंट हम क्या करेंगे? यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे 33,75,000 कैरी फॉरवर्ड फॉर 1st Jan 2018। अभी हम जनवरी 2008 में आ गए। सो बिफोर 2008 हम सॉरी पेगविन लिमिटेड भी हमें क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। सो पेगविन लिमिटेड में आप देखोगे तो गाइस इसकी अमाउंट क्या है? क्रेडिट साइड की ज़्यादा है। सो सम करेंगे क्रेडिट साइड का हम। सो देखो कितना आ रहा है? 40,45,625। देखो 40,45,625 रुपीज़, ये दोनों साइड पे लिख दिया हमने। इसमें से अब हम क्या माइनस करेंगे? इसमें से 40,45,625 में से हम डेबिट की टोटल क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो आ गया 20,45,625। ओके, बैलेंस ओके, जो डेबिट बैलेंस होगा हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए 20 लाख कितना है? 45,625 रुपीज़ हमने क्या किया हुआ है? फॉरवर्ड कर दिया है। ठीक है, ये देखो इसका भी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। सेकेंड ईयर में क्लोजिंग बैलेंस हमारा बराबर 20,45,625 आ चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर में जान में 2008 में फिर से हम क्या करेंगे? इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। तो जान का इंस्टॉलमेंट का पेमेंट का ये होगा पेगविन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अमाउंटेड रुपीज सेम ही रहने वाला है। ओके, इंस्टॉलमेंट कुछ बदलने वाला नहीं है, 7,50,000। ठीक है, उसका इंटरेस्ट का एंट्री जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू पेगविन्स अकाउंट। वो इंटरेस्ट का जो एंट्री होगा थर्ड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट का इस तो 2008 का जो पे इंस्टॉलमेंट भरा है उसका इंटरेस्ट अमाउंट कितना है गाइस? ऊपर प्रॉपरली दिखेगा। ओके, थर्ड इंस्टॉलमेंट हमने भरा है 1, 2, 3। इसका इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है? 1,02,281। सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू पेगविन अकाउंट। सो पेगविन अकाउंट के डेबिट साइड में 30 जून 2008 इंटरेस्ट अकाउंट 1,02,281
1 रुपीज। ओके, देन 31 दिसंबर हम क्या करेंगे, 31 दिसंबर में फिर से इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पेमेंट आएगा, तो हम इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे, पेमेंट अकाउंट डेबिटेड हो जाएगा टू बैंक अकाउंट अमाउंटेड रुपीज 7,50,000। ओके, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट का अमाउंट भरेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू पेगविन अमाउंट, पेगविन लिमिटेड। ओके, सो इंटरेस्ट कितना है, 69,895 रुपीज। सो यहाँ पे हम कितना लेंगे, 69,700 यार मैं भूल जाता हूँ नंबर, 895, सॉरी 895। ठीक है, सो ये हमने इंटरेस्ट का भी क्या कर दिया, ओके एंट्री मार दिया। लास्ट ईयर एंड हो रहा है, तो पहले हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था सेकेंड ईयर का 3,37,500। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, ये जो आएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे, 31/12/2008 बाय डेप्रिसिएशन 3,37,500। ओके, और हम अभी टोटली करेंगे तो डेफिनेटली गाइस इसका टोटल बढ़ा आ रहा है, दैट इज डेबिट साइड का टोटल बढ़ा आ रहा है। तो डेबिट साइड का टोटल हम दोनों साइड में लिखेंगे और क्रेडिट बैलेंस निकालेंगे। 33,75,000 में से 3,75,000 माइनस हो गया, तो बचेगा 30,37,500। क्रॉस चेक करना होगा, तो देखो यहाँ पे भी 30,37,500 जो क्लोजिंग सेकेंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है मशीन का, तो सेम आ चुका है। वो बैलेंस हम नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे 37,500। ओके, सो ये हो चुका। दोनों को थोड़ा सा बोर्ड करवाते हैं, मतलब समझेगा कि ईयर एंड हो रहा है, टोटलिंग की हुई है। ओके, द नेक्स्ट इज ईयर ऑल्सो, एंड राइट नाउ इस ईयर का हम क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे। सो आप टोटलिंग में देखोगे तो गाइस ओके, फिर से कौन सा टोटल बड़ा आ रहा है, क्रेडिट का टोटल बड़ा आ रहा है। तो क्रेडिट का टोटल करते हैं सम ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। सो वो आया 22,17,802। ठीक है, ये दोनों साइड हमने टोटल लिंक किया हुआ है। तो उसमें से अभी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्रेडिट डेबिट का बैलेंस। सो सम ऑफ माइनस, तो बैलेंस आ चुका 7,17,802, जो हम नेक्स्ट ईयर के लिए दैट इज 1 जनवरी 2009 हो जाएगा गाइस। ओके, उसको ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे 7,17,802। ठीक है, सो इस प्रकार से हमने सेकंड एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर दिया है, एंड वी मूव टू द थर्ड एक्सरसाइज। सेम एज इट इज इस लास्ट प्रीवियस एक्सरसाइज जैसा ही था, पर यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग था, इंटरेस्ट का। प्रीवियस एक्सरसाइज में नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हमें बोला था, इसमें हमें नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट बोला गया नहीं। इसके लिए हमने ओके बैलेंसिंग के बेसिस पे हमने कैलकुलेट किया। जब तक बैलेंस खत्म नहीं होता प्रिंसिपल बैलेंस, तब तक हमने क्या किया, ओके इंस्टॉलमेंट। सो एक्चुअली टोटल 5 इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा उसको। सो ये हिसाब से आपको जब टोटल इंस्टॉलमेंट दिया, तो यू कैन गो विद दिस, इज दैट ओके, एंड इफ इट इज नॉट ओके, सो आपको इस प्रकार से क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट नंबर नहीं होने के कारण आपको इस प्रकार से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।